अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स 11 का जो क्वेश्चन 9 है उसको सॉल्व आउट करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो जो हमें ये रिजल्ट्स दिए हुए हैं इनको वेन डायग्राम के ज़रिए हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है नाउ इफ़ A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। ठीक है, देन वी हैव टू शो डैट कि A इंटरसेक्शन B जो है B कम्प्लीमेंट अगर A आ रहा है, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए। 5 होगा, यानी इसकी जगह वो कह रहा है कि अगर B कम्प्लीमेंट की जगह हम कह रहे हैं कि अगर हम ये यूज़ करें देन वी हैव टू शो डैट A इंटरसेक्शन B जो अगर हमारे पास खाली सेट आता है, ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B जो हमें खाली सेट मिलता है तब B कम्प्लीमेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ हमें एलिमेंट्स मिलेंगे जो A के साथ मैच करके हमें A वापस दे देंगे। ठीक है, तो इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने इस सबसे पहले A को ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गया हमारे पास, और इसी तरह B जो है इसके साथ हमने इस जगह पे और जिसमें लाए कर रहे हैं उसको हम U का नाम देंगे। U यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये दोनों लाए कर रहे हैं। अब ये जो शेडेड रीजन है इसमें वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। वो कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट A वापस हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो A जो है इसको हम शेडेड रीजन में ले आते हैं। इसको हम A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम देते हैं, और जिसमें लाया कर रहा है ये U कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट कह रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज़ द शेडेड रीजन वेन डायग्राम, A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इज़ द शेडेड रीजन इन वेन डायग्राम। और ये चीज़ पॉसिबल कब होगी? दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ A एंड B जो है और लैप ना करें, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं वो तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ज़ाहिर डिसजॉइंट होंगे तो फिर ऑन का में इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन B जो है जो हमने ऊपर भी बात की थी वो खाली सेट 5 सेट मिलेगा। इसी का अगर कन्वर्स देखें, कन्वर्सली इसको रिवर्स कर लें कि सपोज डैट इफ़ A इंटरसेक्शन B जो है अगर 5 होगा, डैट इज़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी A इंटरसेक्शन B अगर 5 होगा तो A और B डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो हमें शो करना पड़ेगा, फिर हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, वी हैव टू शो डैट A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट जो आपको A मिलेगा। और इसको फॉरवर्ड हम लेके चले। हमने जब पहले बात की है कि A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट अगर A मिलेगा तो उसका क्या मतलब है, A और B जो है और डिसजॉइंट सेट्स होंगे और उनका इंटरसेक्शन 5 होगा। अगर इसी का रिवर्स करें तो रिवर्स में हम कहेंगे कि अगर A इंटरसेक्शन B 5 जो है हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, और उससे हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होगी A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट जो है वो हमें क्या मिलेगा, वापस A वापस मिलेगा। तो इसी को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, ये चीज़ वापस रिवर्स होके आ जाएगी आपके पास।
इसी वेन डायग्राम के ज़रिए आएगी। इसको ए को ड्रा करना है, ये हमने ड्रा कर लिया। इसमें यहाँ पे हमने साथ इसी के बी ड्रा कर लेना है। तो ए जो आपके पास ए और बी यहाँ पे डिस्जॉइंट सेट्स हैं, जो हमने यहाँ पे बात की है ए बी, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हमें वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये आपके पास ये बी है, जिसमें अलाइ कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यू है। ये चीज़ में जिसमें लाइक कर रहे हैं। तो फिर हम इस पर नेक्स्ट ये चीज़ बात करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी जो हमें वो 5 मिल रहा है, ठीक है। डैट इज़ ये चीज़ शो होगी कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में वापस ए मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंट होने की वजह से उनमें इंटरसेक्शन में कोई भी आंसर कॉमन, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं निकलेगा एज शेडेड रीजन, जो भी हमने प्रीवियस पेज पे वेन डायग्राम में आपको शो करके बता दिया। उसमें क्या रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पे गिवन सेट्स में बात कर रहा है कि आपके पास ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में चलें, लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी सॉल्यूशन में, ए माइनस बी यूनियन बी, और दूसरा क्या कह रहा है, एंड ए यूनियन बी। दो उसने रिजल्ट्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ए माइनस बी का मतलब तो यही है कि ए में से बी वाला जो पोर्शन ओवरलैप कर रहा होगा उसको हम बीच में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसको माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा वो ए आपके पास बचेगा, उसको फिर आपने क्या करना है, यू के साथ उसको यूनियन कर लेना बी के साथ। सबसे पहले हम ए माइनस बी जो है ना उसको वेन डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका ए ड्रॉ हो गया है, और यहाँ पे आपका जो है जो ये रीजन ओवरलैप हो रहा है ये आपका इसमें से पोर्शन माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो ए है, ये जो रीजन ओवरलैप हो रहा है इसमें, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के ज़रिए और वर्टिकल लाइंस के ज़रिए इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको शेड रीजन बता दिया है इसका, ये आपके पास ए माइनस बी वाले ओवरलैपिंग रीजन में आंसर आ रहा है, और ये बी जो आपके पास ऐसे ही वर्टिकल लाइंस में ऐसे मौजूद होगा। ठीक हो गया। तो एक जो आपके पास ए सेट ऐसे आ जाएगा, इसको ए कह देंगे हम, और इस दूसरे वाले को ए माइनस बी के हिसाब से इसको बी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो बड़ा सेट है वो आपके पास भी, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है, जिसको ये मैं यहाँ से इसको ये आपको जो कट करके बता रहा हूँ, ये शेडेड रीजन जो कर रहा हूँ, ठीक है,
ए ये वाला पोर्शन जो है ये बी में से इसका माइनस होकर रिमेनिंग आपके पास ए बच जाएगा, ठीक है। इसको फिर हमने इस बी के साथ जब हम जोड़ेंगे ओवरऑल हमें टोटल उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसमें यूज सेट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कम्प्लीमेंट नहीं है, कम्प्लीमेंट होगा तो फिर हम यूज सेट के साथ भी लेकर चलेंगे। तो ये अब ए और ये बी जो है, बी वाला ये दूसरा पोर्शन जो है इसमें हमने जो वापस किया है ये वाला, अब ये ए माइनस बी किया हमने तो हमारे पास ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। और रिमेनिंग इसको फिर बी के साथ हमने दोबारा इसको यू के साथ अटैच कर लिया, तो ये ओवरऑल सारा रीजन इसके साथ ऐड होगा। ये इनकी वेन डायग्राम है। इसमें इसका थर्ड जो पार्ट है वो देखें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। गिवन सेट्स क्या हैं? ए माइनस बी एंड बी। ये आपने ड्रॉ कर लिया ए, इसी तरह आपने एक जो कोर्स के साथ दूसरा वाला ड्रॉ कर लिया बी, और अब आपने इनकी शेड्स जो हैं इसको वर्टिकल लाइंस के हिसाब से ड्रॉ कर लें। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से किया था, माफ़ कीजिएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, ए हमने एक ये जो ए माइनस बी जो है ये हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका ये वाला, इसको हम ए माइनस बी कहेंगे। और ये सिर्फ जो रिमेनिंग पोर्शन इंटरसेक्शंस के बाद कॉमन में जो बचेगा वो आपके पास ये वाला बी होगा, दिस वन ए एंड दिस वन बी। ठीक है, ए माइनस बी इसमें से पोर्शन माइनस हो गया, जो रिमेनिंग बचा ये वाला ओवरलैपिंग रीजन में इसमें से माइनस हो गया था। ठीक है, और ये बी वाला साथ इसमें जो कॉमन निकलेगा वो आपके पास बकाया शेडेड रीजन बचेगा, जो कि हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, कोई भी चीज़ इसमें ओवरलैप नहीं कर रही। सो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 सेट, ये 5 सेट मिलेगा। 5 इसलिए मिलेगा कि को नो एलिमेंट्स सिंस नो एलिमेंट्स इज कॉमन इन द शेडेड रीजन, इज कोई भी उसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ ओवरलैप कर रही होती है तो फिर हम उसको आंसर में भी मेंशन करते हैं। ये सर हमने ड्रा कर दिया वेन डायग्राम्स के जरिए दोनों के रिजल्ट्स को ड्रा करके आपको बता दिया कि ए एंड बी जो है उसमें कोई भी रीजन जो शेडेड रीजन कॉमन नहीं मिल रही, इसलिए ए माइनस बी का आंसर इसमें आएगा, और अंडर इंटरसेक्शन बी जो इसमें आएगा, इसमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो आंसर में 5 खाली सेट मिलेगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस के ज़रिए ए माइनस बी जो है उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये ए माइनस बी को शो कर रही हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपकी
सिर्फ बी को शो कर रही है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट उस पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें सबसे पहले हम ए यूनियन बी को लेके चलेंगे। ए यूनियन बी, ठीक है, तो उसमें ए यूनियन बी जो है उसमें बता रहा है जस्ट हम क्या करें, बी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेकर चलेंगे। ए यूनियन बी को ऐसे देखें, इस बॉक्स के ज़रिए तो जो ये शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो रीजन होगी इस तरह की, ये यूनियन बी को शो करेगी। ठीक है, और इसको इसकी वेन डायग्राम जिसको ड्रा करते हैं हम, ए को पहले ड्रा करें, ये आ गया आपका, और ये वाला साथ जो है इसके जो ओवरलैप करेगा वो बी का, क्योंकि पोर्शन भी इसके अंदर शामिल है, ए और बी दोनों को यूनाइट कर रहे हैं, हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं। हम उनकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी हम इसमें इस तरह लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ए और बी दोनों का हमें यूनियन मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये हम इस तरह ठीक है, इन दोनों को इसमें तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको हम बी का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड पे वो क्या कह रहा है, ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे वो बता रहा है आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि उसको हमने क्या करना है, यू में से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसको यू के साथ हम उसको जोड़ देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको देखें, ए कॉम्प्लीमेंट उसमें बता रहा है जी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जो है वो यू माइनस से होता है। ठीक है, यू माइनस ए, यानी यू में से ए वाला जो पोर्शन है वो हम निकालेंगे। ठीक है, और उसको फिर हम क्या करेंगे, बी में जाकर ऐड कर देंगे। तो बी में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी। यानी वर्टिकल्स और दूसरी लाइंस जो हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगी, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, इन दोनों का क्या बन चुका है, ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब हम इसको जब जाके ए में दोबारा ऐड करेंगे, यूनियन लेंगे इसका ए के साथ, ए के साथ इसका दोबारा यूनियन लेंगे हम, ए यूनियन, यानी ये जो ब्रैकेट वाली टर्म थी ये तो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम इसकी ये बना दिया, ये वेन डायग्राम बन गई है। अब इसको दोबारा ए में जाकर दोबारा उसका साथ यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट होगी।
ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं, सिर्फ शेडेड एरियाज़ को एक दूसरे के साथ जो है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसमें, और इसमें कोई भी नई चीज़ आपको सामने नहीं आएगी नज़र। तो इसको हमने इसके साथ इधर इसको भी ऐसे ही हमने बॉक्स बना के डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हम इसको इस तरीके से इस तरह से किसी लाइन्स लगानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब एक के साथ इसको क्या कर दिया हमने, यूनाइट करके लिख दिया है, यानी ये और ये आपस में दोनों मिला के हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसको अगर हम इसका जो फाइनल रिजल्ट जब वेन डायग्राम में देखें तो वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या थे, ए यूनिट बी में दोनों चीज़ें सिर्फ और हॉरिजॉन्टली चल रही थी, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में जब ए और बी दोनों को ड्रा करेंगे तो ए ये ड्रा हो गया, बी जो है इसके साथ बी ये ड्रा हो गया, और जिसमें इलाय कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का जो हिस्सा है, दोनों में जो यूनाइट होकर हमें नज़र आ रहा है, वो उसको हम अलग से एक नई रीजन से आपके सामने अभी ड्रा करते हैं। तो पहले वाला तो था, उसमें तो हमने इसको क्या कर लिया है, इसको ऐसे तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ड्रा कर लिया है। ये वेन डायग्राम इसकी है, इसकी वेन डायग्राम है, जो ऊपर ये चीज़ हम लिख रहे हैं ना राइट हैंड साइड की, ये वेन डायग्राम है किसकी है जी, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट भी है इसके अंदर, और बी का इंटरसेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। और ये पीछे जो है ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए जो है, ये बेसिकली ये आपका यू माइनस ए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यू माइनस ए करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस वेन डायग्राम में हमने आपको शो करके बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको रिजल्ट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 9 जो है उसका भी कंप्लीशन हुआ है, और इस एक्सरसाइज का भी कंप्लीशन हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।